हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्या प्योर लाइन सिलेक्शन की दो क्लासें हो गई थी। तीसरी क्लास क्या है उसके अंतर्गत बात करने वाले हैं हम उसके मेरिट एंड डिमेरिट यानी कि गुण और दोष। ठीक है ना। आज की वीडियो में ये देखते हैं कि प्योर लाइन सिलेक्शन करने के क्या लाभ है और क्या हानियां हैं, कहाँ तक क्या है देखते हैं, और अचीवमेंट क्या है, उपलब्धियां क्या क्या है। तो देखते हैं, सजा रखा है पहले से हमने। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए अब आते हैं। तो क्या है, शुद्ध बंध क्रम के गुण यानी कि मेरिट के बारे में बात करनी है। तो क्या गुण होते हैं जो प्योर लाइन सिलेक्शन किया जाता है, तो करने से क्या फायदा है। तो इस विधि से जो भी यानी कि किस विकसित की जाती है, ठीक है ना, किसी भी विविधतापूर्ण समष्टि जो होती है, ठीक है ना, क्या कोई भी समष्टि है उसमें क्या होता है, सर्वाधिक सुधार होता है। सबसे ज्यादा अगर सुधार होता है तो किस मेथड से होता है, प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा होता है। पहली बात क्या, सर्वाधिक सुधार होता है। नेक्स्ट बात क्या है, जो प्योर लाइन सिलेक्शन से जो विकसित किस्म होगी, वैरायटी होगी, वो प्योर लाइन होगी। क्या होगी, प्योर लाइन होगी, शुद्ध वंशक्रम होगी। ठीक है। उसके अलावा इसी कारण से, ठीक है ना, इसी कारण से क्या होगा, इसमें जो अनुवांशिक विविधता होता है, जेनेटिक वेरिएशन जो होती है, उसका पूर्ण अभाव होता है। क्या होता है, पूर्ण अभाव होता है। क्लियर। फिर आगे क्या होता है, जो इससे विकसित किस्म होगी या इसके जो बीज होंगे उसकी प्रमाणीकरण के लिए ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इसके द्वारा जो डेवलप की गई वैरायटी होगी, उनके बीजों की जो प्रमाणिकता होती है, उनकी पहचान करने के लिए बहुत आसान होता है, इजिली होता है। ठीक है। तो ये मेजर तीन इसके गुण थे, ठीक है ना, जो कि होते हैं। रही बात, अब बात करेंगे इसके दोष की। तो दोष क्या क्या होता है, तो प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा जो दोष होता है, जो आपकी किस्म होती है, इस बीज के द्वारा जो किस्म विकसित की जाती है, उसमें जो अनुकूलन होता है, क्या होता है, अनुकूलन, वो जो है मूल किस्म की अपेक्षा कम होता है। क्या होता है, उसकी अपेक्षा कम होता है। दूसरी बात, ये जो है, जो आपका मॉस सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, क्या होता है, मॉस सिलेक्शन होता है, मॉस सिलेक्शन की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती है। क्या होती है, अधिक खर्चीली, मतलब कि उसमें श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, पैसे समय की अधिक आवश्यकता होती है, और धन, इन सब की आवश्यकता अधिक पड़ती है। क्लियर बात। और प्योर लाइन के द्वारा, किसके द्वारा, प्योर लाइन के द्वारा जो भी किस्म विकसित होगी, ठीक है ना, उसको विकसित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या होना आवश्यक होता है, जो मूल समष्टि होती है, जो आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है, उसमें वेरिएशन होना अनिवार्य होता है। यानी उसमें जो है वेरिएशन होना ही चाहिए। अगर आप प्योर लाइन सिलेक्शन कर रहे हैं तो जो भी आप विविधतापूर्ण समष्टि ले रहे हैं, वेरिएबल पॉपुलेशन होगी, उसमें से जो है, उसमें जो जेनेटिक वेरिएशन होता है वो होना अनिवार्य होता है। क्लियर इतनी बात। तो ये थे आपके कुछ लाभ और हानि। मोस्टली तीन लाभ हैं और तीन ही चार जो है इसकी हानियां हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि प्योर लाइन सिलेक्शन से जो है कौन कौन सी उपलब्धि, यानी कौन कौन सी किस्में, यानी क्या उसके अचीवमेंट थे, क्या उपलब्धियां थी। ठीक है ना। जैसे कि जिन पर कार्य हुआ, उन कार्यों में जैसे कि आपका, जैसे कि गेहूं है, गेहूं से जो है, गेहूं में जो है प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा कौन कौन सी किस्में विकसित की गई। तो गेहूं में जो है आपकी एक हो गई NP4। कौन सी किस्म विकसित की गई, NP4 हो गई, NP6 हो गई, NP12 हो गई, PB8 हो गई, और PB8A हो गई, PB11 हो गई, K46 हो गई, K53 हो गई। ये सब किस्में जो है गेहूं की प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा डेवलप की गई। किसके द्वारा, प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा, प्योर लाइन के द्वारा डेवलप की गई किस्में। फिर प्योर लाइन की जो उड़द में, उड़द वाली जो फसल में कौन कौन सी किस्में विकसित की गई, T9 है, T27, T122, और एक है नवीन। ये भी जो है आपकी प्योर लाइन से सिलेक्ट की गई है, यानी निकाली गई है। और कुल्लू, ये सब किससे, कुल्लू 4 है, ठीक है ना, ये किससे निकाली गई है, प्योर लाइन सिलेक्शन से निकाली गई है। ठीक है। फिर मूंग,
कि जो किसमें है, प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा कौन कौन से निकाली गई, T4, T44, B1, पूसा बैसाखी। फिर राय की जो है इसके प्योर लाइन के द्वारा जो तैयार की गई L18 है। प्योर लाइन के द्वारा धान की जो किस्में विकसित की गई MTU3, MTU7, T1, T3, T22, T29, ये किसमें धान की है जो कि प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा तैयार की गई। और X155 ये भी विकसित की गई है। BR1 और BR6 ये भी आपकी धान की है जो कि प्योर लाइन के द्वारा डेवलप की गई। फिर उसके बाद जौ की किसके द्वारा, प्योर लाइन के द्वारा विकसित की गई, किसमें है CO50, CO251 और K12, ये भी जो है प्योर लाइन के द्वारा डेवलप की गई। तंबाकू की देख लेते हैं कौन कौन सी किस्में है जो कि प्योर लाइन से निकाली गई हैं। NP28, NP63, NP70। और अलसी की प्योर लाइन के द्वारा चम्मल, कौन सी है, चम्मल है। ठीक, अगली है कुसुम। क्या, कुसुम की कौन सी वैरायटी है, सागर मुत्यालु, ये किसमें विकसित की गई है। और एक बचा आपका कपास, कपास भी प्योर लाइन के द्वारा जो है निकाली गई, कंबोडियम कोयम्बटूर है, कौन सी है, कंबोडियम कोयम्बटूर है। तो आप इन चीजों को देख लीजिएगा क्योंकि प्योर लाइन सिलेक्शन से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में बता दिया कि प्योर लाइन क्या होता है, प्योर लाइन थ्योरी क्या होती है, उसके अलावा प्योर लाइन सिलेक्शन, सीधी सी बात। फिर उसके बाद सिलेक्शन की मेथड हो जाता है, मेथड में कैसे क्रिया विधि होती है, कैसे प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में जाना। और ये भी बिंदु आ जाता है कभी कभी कि प्योर लाइन सिलेक्शन की विधि एवं उसके गुण एवं दोष बताएं। तो गुण एवं दोष हमने बता दिया है, ये होते हैं। और उपलब्धियां आपकी ये हैं। कभी कभी शॉर्ट नोट्स में ये भी आ जाता है कि शॉर्ट नोट्स में ये पूछ लेता है कि प्योर लाइन से कि क्या उपलब्धियां हैं, तो उसके बारे में आप इनके बारे में लिख सकते हैं और थोड़ा बहुत प्योर लाइन के बारे में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके।